पैसे पे गांधी, सियासत में गांधी, प्रेम में गांधी, विरोध में गांधी, नोटों पे गांधी, चुनाव प्रचार की फोटो पे गांधी। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नफरत, लेकिन सभी के होठों पे गांधी। आखिर है कौन ये गांधी? क्यों इन्हें कहा जाता है महात्मा? क्यों इन्हें कहा जाता है बापू? और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये इन्हें बेफालतू के इनको ये टाइटल दिए गए, एक्चुअल में ये इनको डिजर्व नहीं करते। तो इसकी एक्चुअल में रीजनिंग क्या है? क्या वो एक्चुअल में हीरो थे या फिर वो विलन थे? लेट्स फाइंड आउट। तो अब तो हो गई ओपिनियंस की बात, अब रियलिटी में आए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनको आप ऑफ कोर्स जानते होंगे, तो उन्होंने महात्मा गांधी को एक्चुअल में महात्मा कहा था फर्स्ट टाइम। और गांधी जी ने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि ये टाइटल मैं नहीं ले सकता। इवन बाद में उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था, ये सोच के कि ये मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाएगा। और जो बापू टाइटल है वो इन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, और ऑफ कोर्स उनको तो आप जानते ही होंगे। लगभग 84 कंट्रीज में गांधी जी के स्टैचूज हैं। यही नहीं, गांधी जी के बर्थडे को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी डिक्लेयर किया गया है। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको ऑब्वियसली अगेन हम सब लोग जानते हैं, वो भी गांधी जी से पर्सनली मिलना चाहते थे, वो उनसे इतने इन्फ्लुएंस थे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने एक स्पेशली लेटर लिखा था गांधी जी को, उनके कामों को अप्रिशिएट करते हुए, और उनकी एक अप्रोच जो कि नॉन वायलेंस की अप्रोच थी उसको अप्रिशिएट करते हुए। ये सब डॉक्यूमेंटेड भी है। अब क्वेश्चन आता है, एक्चुअल में ये रिस्पेक्ट किस लिए? एक्चुअल में क्या वो इस रिस्पेक्ट को डिजर्व करते भी हैं या फिर नहीं? और या फिर ये बेसलेस है? एक्चुअल में जो गांधी जी की इज्जत थी वो उनको उनके प्रिंसिपल्स ने दिलाई थी, जो उनके सिद्धांत थे जिन पे वो चलते थे। वो एक नॉन वायलेंस की अप्रोच होगी, एक सच बोलने की जो आदत थी, तो उस प्रिंसिपल ने उनको इतनी इज्जत दिलाई कि उनकी आज इतनी इज्जत की जाती है समाज में। भले ही इंडियंस ना करे, आपको जगह जगह कमेंट सेक्शन में गांधी पे मीम्स मिल जाएंगे। गांधी को गाली देना बहुत ईजी है। और इसको अगर हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझें तो हम एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें एक्चुअल में जो फायर करने वाले थे उसमें इंडियंस भी थे, और इंडियंस ने ही इंडियंस पे फायर किया था। ऐसे सिर्फ एक वो ही कांड नहीं था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पे इंडियंस ही कंट्रोल कर रहे थे और इंडियंस ही फायर कर रहे थे और मारे भी इंडियंस ही जा रहे थे। और इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ खड़े थे, और ब्रिटिशर्स का इतने बड़े देश को रूल करना सिर्फ इसी बात से पॉसिबल था क्योंकि इंडियंस उनके साथ हाथ में हाथ मिलाए खड़े। कुछ लोगों को अच्छा स्टेटस भी मिल रहा था और कुछ लोगों को अच्छा रहन सहन भी मिल रहा था। उनको एक्चुअल में आज़ादी से फ़र्क पड़ता भी नहीं था शायद उतना, और वो हमेशा उनके लिए डेडिकेटेड होते थे, जितनी पैशनेटली उनके लिए वर्क करते थे। इस सभी के चलते आम जनता की कोई केयर ही नहीं कर रहा था। तो गांधी जी ने उन लोगों की केयर करने की सोची, और गांधी जी उन लोगों के साथ खड़े और उन्होंने बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स को अंजाम दिया, जैसे कि आप सत्याग्रह जानते हैं, जिसमें उनको काफ़ी सफलता भी मिली और उनकी फैन फॉलोइंग्स और ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट चला था, नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन। उस आंदोलन ने जो काम किया वो लगभग देश के हर व्यक्ति में मशाल जलाने का काम किया, एक देशभक्ति की मशाल जलाने का काम किया। ये मूवमेंट इतना बड़ा था, इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था, लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स प्रेफरेंस देने लगे। यही नहीं, जो जो सरकारी पद पे, बड़े बड़े पद पे थे, ऑलरेडी थे, ब्रिटिशर्स की सरकार के पद पे थे, उन्होंने रिजाइन देना भी शुरू किया। गांधी जी के बारे में आपको ये बात तो पहले से ही पता होगी कि वो एक फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बट फिर भी उनकी वेशभूषा, आपने लगभग जो भी फोटोज देखी होंगी गांधी जी की, आप उनके कपड़ों से देख सकते हैं कि उनकी किस तरीके की वेशभूषा थी। उसके पीछे भी एक रीजन था। उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि अगर मैं जनता का नेता हूँ, जनता के बीच एक्सेप्ट होना चाहता हूँ, जनता से ये चाहता हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट करे, तो मेरे को पहले उनकी तरह बनना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर पूरा देश ये कपड़े पहन सकता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकता। और जब तक ये पूरा देश की फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं हो जाती, तो मेरे को भी ऐसे कुछ बढ़िया से कपड़े पहनने का या पूरा तन ढकने का अधिकार नहीं है। मुझे भी उन लोगों की तरह रहकर उनका दर्द फील करना पड़ेगा, जिस तरीके से वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तभी मैं उन लोगों का अच्छा नेता बन पाऊंगा।